इतिहास की पुस्तक पहला भाग अध्याय 23। दाऊद तो बूढ़ा वरन बहुत बूढ़ा हो गया था, इसलिए उसने अपने पुत्र सुलेमान को इस्राएल पर राजा नियुक्त कर दिया। तब उसने इस्राएल के सब हाकिमों और याजकों और लेवियों को इकट्ठा किया, और जितने लेवीय 30 वर्ष के और उससे अधिक अवस्था के थे वे गिने गए, और एक एक पुरुष के गिनने से उनकी गिनती 38,000 हुई। इसमें से 24,000 तो यहोवा के भवन का काम चलाने के लिए नियुक्त हुए, और 6,000 सरदार और न्यायी, और 4,000 द्वारपाल नियुक्त हुए, और 4,000 उन बाजों से यहोवा की स्तुति करने के लिए ठहराए गए जो दाऊद ने स्तुति करने के लिए बनाए थे। फिर दाऊद ने उनको गेर्शोन, कहात और मरारी नाम लेवी के पुत्रों के अनुसार दलों में अलग अलग कर दिया। गेर्शोनियों में से तो लादान और शिमी थे, और लादान के पुत्र सरदार यहीएल और फिर जेताम और योएल ये 3 थे, और शिमी के पुत्र शलोमित, हजीएल और हारान ये 3 थे। लादान के कुल के पूर्वजों के घरानों के मुख्य पुरुष यही थे। फिर शिमी के पुत्र यहत, जीना, यूश और बरिया के पुत्र शिमी यही 4 थे। यहत मुख्य था और जीजा दूसरा। यूश और बरिया के बहुत बेटे न हुए, इस कारण वे सब मिलकर पितरों का एक ही घराना ठहरे। कहात के पुत्र अमराम, इसहार, हेब्रोन और उज्जीएल 4। अमराम के पुत्र हारून और मूसा। हारून तो इसलिए अलग किया गया कि वह और उसके संतान सदा परम पवित्र वस्तुओं को पवित्र ठहराए, और सदा यहोवा के सन्मुख धूप जलाया करे, और उसकी सेवा टहल करे, और उसके नाम से आशीर्वाद दिया करे। परंतु परमेश्वर के भक्त मूसा के पुत्रों के नाम लेवी के गोत्र के बीच गिने गए। मूसा के पुत्र गेर्शोम और एलिएजर, और गेर्शोम का पुत्र शबूएल मुख्य था, और एलिएजर के पुत्र रहब्याह मुख्य, और एलिएजर के और कोई पुत्र न हुआ, परंतु रहब्याह के बहुत से बेटे हुए। इसहार के पुत्रों में से शलोमित मुख्य ठहरा। हेब्रोन के पुत्र यरियाह मुख्य, दूसरा अमरयाह, तीसरा यहजीएल और चौथा यकमाम था। उज्जीएल के पुत्रों में से मुख्य तो मीका और दूसरा इशियाह था। मरारी के पुत्र महली और मूशी। महली के पुत्र एलियाजर और कीश थे। एलियाजर पुत्रहीन मर गया, उसके केवल बेटियां हुई। सो कीश के पुत्रों ने जो उनके भाई थे उन्हें ब्याह लिया। मूशी के पुत्र महली, एदेर और यरेमोत यह 3 थे। लेवीय पितरों के घरानों के मुख्य पुरुष यही थे। ये नाम ले लेकर एक एक पुरुष करके गिने गए, और 20 वर्ष की व उससे अधिक अवस्था के थे, और यहोवा के भवन में सेवा टहल करते थे, क्योंकि दाऊद ने कहा, इस्राएल के परमेश्वर यहोवा ने अपनी प्रजा को विश्राम दिया है, और वह तो यरूशलेम में सदा के लिए बस गया है, और लेवियों को निवास और उसकी उपासना का सामान फिर उठाना न पड़ेगा, क्योंकि दाऊद की पिछली आज्ञाओं के अनुसार 20 वर्ष व उससे अधिक अवस्था के लेवीय गिने गए, क्योंकि उनका काम तो हारून की संतान की सेवा टहल करना था, अर्थात यह कि वे आंगनों और कोठरियों में और सब पवित्र वस्तुओं के शुद्ध करने में और परमेश्वर के भवन की उपासना के सब कामों में सेवा टहल करें, और भेंट की रोटी का, अन्न बलियों के मैदे का और अखमीरी पपड़ियों का, और तवे पर बनाए हुए और सने हुए का, और मापने और तौलने के सब प्रकार का काम करें, और प्रति भोर और प्रति सांझ को यहोवा का धन्यवाद और उसकी स्तुति करने के लिए खड़े रहा करें, और विश्राम दिनों और नए चांद के दिनों और नियत पर्वों के गिनती के नियम के अनुसार नित्य यहोवा के सब होम बलियों को चढ़ाए, और यहोवा के भवन की उपासना के विषय मिलाप वाले तंबू और पवित्र स्थान की रक्षा करे,
और अपने भाई हारूनियों के सौंपे हुए काम को चौकसी से करे। इतिहास की पुस्तक पहला भाग अध्याय 24। इतिहास की पुस्तक पहला भाग अध्याय 24। फिर हारून की संतान के दल ये थे। हारून के पुत्र तो नादाब, अबीहू, एलियाजर और इतमार थे, परंतु नादाब और अबीहू अपने पिता के सामने पुत्रहीन मर गए। इसलिए याजक का काम एलियाजर और इतामार करते थे, और दाऊद ने एलियाजर के वंश के सादोक और इतामार के वंश के अहामेलेक की सहायता से उनको अपनी अपनी सेवा के अनुसार दल दल करके बांट दिया। और एलियाजर के वंश के मुख्य पुरुष इतमार के वंश के मुख्य पुरुषों से अधिक थे, और ये बांटे गए, अर्थात एलियाजर के वंश के पितरों के घरानों के 16 और इतामार के वंश के पितरों के घरानों के 8 मुख्य पुरुष थे। तब वे चिट्ठी डालकर बराबर बराबर बांटे गए, क्योंकि एलियाजर और इतामार दोनों के वंशों में पवित्र स्थान के हाकिम और परमेश्वर के हाकिम नियुक्त हुए थे। और नतनेल के पुत्र शमायाह ने, जो लेवीय था, उनके नाम राजा और हाकिमों और सादोक याजक और एब्यातार के पुत्र अहीमलेक और याजकों और लेवियों के पितरों के घरानों के मुख्य पुरुषों के सामने लिखे, अर्थात पितरों का एक घराना तो एलियाजर के वंश में से और एक इतामार के वंश में से लिया गया। पहली चिट्ठी तो यहोयारीब के और दूसरी यदायाह, तीसरी हारिम के, चौथी सोरीम के, पांचवी मलकियाह के, छठवीं मियामीन के, सातवीं हक्कोस के, आठवीं अबियाह के, नौवीं यीशु के, 10वीं शकन्याह के, 11वीं एल्याशीब के, 12वीं याकीम के, 13वीं हुप्पा के, 14वीं एसेबाब के, 15वीं बिल्गा के, 16वीं इम्मेर के, 17वीं हेजिर के, 18वीं हपित्सेस के, 19वीं पतह्याह के, 20वीं यहेजकेल के, 21वीं यकीन के, 22वीं गमूल के, 23वीं दलायाह के और 24वीं माज्याह के नाम पर निकली। उनकी सेवकाई के लिए उनका यही नियम ठहराया गया कि वे अपने उस नियम के अनुसार जो इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार उनके मूल पुरुष हारून ने चलाया था, यहोवा के भवन में जाया करें। बचे हुए लेवियों में से अमराम के वंश में से शुबायल, शुबायल के वंश में से यहदयाह, बचा रहब्याह, सोरब्याह के वंश में से इशियाह मुख्य था। इसहारियों में से शलोमोत, और शलोमोत के वंश में से यहत, और हेब्रोन के वंश में से मुख्य तो यरियाह, दूसरा अमरियाह, तीसरा यहजीएल और चौथा यकमाम। उज्जीएल के वंश में से मीका, और मीका के वंश में से शामिर। मीका का भाई इशियाह, इशियाह के वंश में से जकरियाह। मरारी के पुत्र महली और मूशी, और यजियाह का पुत्र बीनो था। मरारी के पुत्र याजियाह से बीनो और शोहम, जक्कू और इब्री थे। महली से एलियाजर, जिसके कोई पुत्र न था। कीश से, कीश के वंश में यरहमेल, और मूशी के पुत्र महली, एदेर और यरीमोत। अपने अपने पितरों के घरानों के अनुसार ये ही लेवीय संतान के थे। इन्होंने भी अपने भाई हारून की संतान की नाई दाऊद राजा और सादोक और अहीमलेक और याजकों और लेवियों के पितरों के घरानों के मुख्य पुरुषों के सामने चिट्ठियां डाली, अर्थात मुख्य पुरुष के पितरों का घराना उनके छोटे भाई के पितरों के घराने के बराबर ठहरा। इतिहास की पुस्तक पहला भाग अध्याय 25। इतिहास की पुस्तक पहला भाग अध्याय 25। फिर दाऊद और सेनापतियों ने आसाप, हेमान और यदुतून के कितने पुत्रों को सेवकाई के लिए अलग किया कि वे वीणा, सारंगी और झांझ बजा बजाकर नबूवत करें
और इस सेवकाई के काम करने वाले मनुष्यों की गिनती यह थी, अर्थात आसाफ के पुत्रों में से तो जक्कूर, योसेफ, नतन्याह और अशरेला। आसाफ के ये पुत्र आसाफ की ही आज्ञा में थे, जो राजा की आज्ञा के अनुसार नबूवत करता था। फिर यदूतून के पुत्रों में से गदल्याह, सरी यशायाह, हसब्याह, मतित्याह, ये ही 6 अपने पिता यदूतून की आज्ञा में होकर जो यहोवा का धन्यवाद और स्तुति करके नबूवत करता था, वीणा बजाते थे। और हेमत के पुत्रों में से मुक्कियाह, मतन्याह, लज्जीएल, शबूएल, यरीमोत, हनन्याह, हनानी, एलियाता, गिदलती, रोममतीएजेर, योशबकाशा, मल्लोती, होतीर और अहजियोत। राजाओं की प्रतिज्ञानुकूल जो उसका नाम बढ़ाने की थी, ये सब हेमात के पुत्र थे, जो राजा का दर्शी था, क्योंकि परमेश्वर ने हेमात को 14 बेटे और 3 बेटियां दी थी। ये सब यहोवा के भवन में गाने के लिए अपने अपने पिता के अधीन रहकर परमेश्वर के भवन की सेवकाई में झांझ, सारंगी और वीणा बजाते थे। और आसाफ यदूतून और हेमान राजा के अधीन रहते थे। इन सबों की गिनती भाइयों समेत जो यहोवा के गीत सीखे हुए और सब प्रकार से निपुण थे 288 थी। और उन्होंने क्या बड़ा क्या छोटा, क्या गुरु क्या चेला, अपनी अपनी बारी के लिए चिट्ठी डाली। और पहली चिट्ठी आसाफ के बेटों में से योसेफ के नाम पर निकली, दूसरी गदल्याह के नाम पर निकली, जिनके पुत्र और भाई उस समेत 12 थे। तीसरी जक्कूर के नाम पर निकली, जिसके पुत्र और भाई उसके समेत 12 थे। चौथी स्त्री के नाम पर निकली, जिसके पुत्र और भाई उस समेत 12 थे। पांचवी नतन्याह के नाम पर निकली, जिसके पुत्र और भाई उस समेत 12 थे। छठी बुक्कियाह के नाम पर निकली, जिसके पुत्र और भाई उस समेत 12 थे। सातवीं यसरेल के नाम पर निकली, जिसके पुत्र और भाई उस समेत 12 थे। आठवीं यशायाह के नाम पर निकली, जिसके पुत्र और भाई उस समेत 12 थे। नौवीं मतन्याह के नाम पर निकली, जिसके पुत्र और भाई समेत 12 थे। 10वीं शिमी के नाम पर निकली, जिसके पुत्र और भाई उस समेत 12 थे। 11वीं अजरेल के नाम पर निकली, जिसके पुत्र और भाई उस समेत 12 थे। 12वीं हशब्याह के नाम पर निकली, जिसके पुत्र और भाई उस समेत 12 थे। 13वीं शुबाएल के नाम पर निकली, जिसके पुत्र और भाई उस समेत 12 थे। 14वीं मत्तित्याह के नाम पर निकली, जिसके पुत्र और भाई उस समेत 12 थे। 15वीं यरेमोत के नाम पर निकली, जिसके पुत्र और भाई उस समेत 12 थे। 16वीं हनन्याह के नाम पर निकली, जिसके पुत्र और भाई उस समेत 12 थे। 17वीं योशबकाशा के नाम पर निकली, जिसके पुत्र और भाई उस समेत 12 थे। 18वीं हनानी के नाम पर निकली, जिसके पुत्र और भाई उस समेत 12 थे। 19वीं मल्लोती के नाम पर निकली, जिसके पुत्र और भाई उस समेत 12 थे। 20वीं इल्लियाता के नाम पर निकली, जिसके पुत्र और भाई उस समेत 12 थे। 21वीं होतीर के नाम पर निकली, जिसके पुत्र और भाई उस समेत 12 थे। 22वीं गिदलती के नाम पर निकली, जिसके पुत्र और भाई उस समेत 12 थे। 23वीं महजियोत के नाम पर निकली, जिसके पुत्र और भाई उस समेत 12 थे। और 24वीं चिट्ठी रोम मतीएजेर के नाम पर निकली, जिसके पुत्र और भाई उस समेत 12 थे। इतिहास की पुस्तक पहला भाग अध्याय 26। इतिहास की पुस्तक पहला भाग अध्याय 26। फिर द्वारपालों के दल ये थे। कोरहियों में से तो मशेलेम्याह जो कोरे का पुत्र और आसाफ के संतानों में से था, और मशेलेम्याह के पुत्र हुए, अर्थात उसका जेठा जकरियाह,
दूसरा यदीएल, तीसरा जबद्याह, चौथा यतीएल, पांचवा एलाम, छठवां यहोहानान और सातवां एलहोएनै। फिर ओबेदेदोम के भी पुत्र हुए। उसका जेठा शमायाह, दूसरा यहोजाबाद, तीसरा योआज, चौथा साकार, पांचवा नतनेल, छठवां अम्मीएल, सातवां इस्साकार और आठवां पुलतय, क्योंकि परमेश्वर ने उसे आशीष दी थी। और उसके पुत्र शमायाह के भी पुत्र हुए, जो शूरवीर होने के कारण अपने पिता के घराने पर प्रभुता करते थे। शमायाह के पुत्र ये थे, अर्थात ओती, रपायल, ओबेद, एलजाबाद और उसके भाई एलीहू और समक्याह बलवान पुरुष थे। ये सब ओबेदेदोम की संतान में से थे। वे और उसके पुत्र और भाई इस सेवकाई के लिए बलवान और शक्तिमान थे। ये ओबेदेदोमी 62 थे और मशेलेम्याह के पुत्र और भाई 18 थे, जो बलवान थे। फिर मरारी के वंश में से होसा के भी पुत्र थे, अर्थात मुख्य तो शिमरी, जिसको जेठा न होने पर भी उसके पिता ने मुख्य ठहराया। दूसरा हिल्कियाह, तीसरा तबल्याह और चौथा जकरियाह था। होसा के सब पुत्र और भाई मिलकर 13 थे। द्वारपालों के दल इन मुख्य पुरुषों के थे। ये अपने भाइयों के बराबर ही यहोवा के भवन में सेवा टहल करते थे। इन्होंने क्या छोटे क्या बड़े अपने अपने पितरों के घरानों के अनुसार एक एक फाटक के लिए चिट्ठी डाली। पूर्व की ओर की चिट्ठी शेलेम्याह के नाम पर निकली। तब उन्होंने उसके पुत्र जकरिया के नाम की चिट्ठी डाली। वह बुद्धिमान मंत्री था और चिट्ठी उत्तर की ओर के लिए निकली। दक्षिण की ओर के लिए ओबोदेदोम के नाम पर चिट्ठी निकली और उसके बेटों के नाम पर खजाने की कोठरी के लिए। फिर शुप्पीम और होसा के नामों की चिट्ठी पश्चिम की ओर के लिए निकली कि वे शल्लेकेत नाम फाटक के पास चढ़ाई की सड़क पर आमने सामने चौकीदारी किया करे। पूर्व ओर तो 6 लेवीय थे, उत्तर की ओर प्रतिदिन 4, दक्षिण की ओर प्रतिदिन 4 और खजाने की कोठरी के पास 2-2 ठहरे। पश्चिम ओर के परबार नाम स्थान पर ऊंची सड़क के पास तो 4 और परबार के पास 2 रहे। ये द्वारपालों के दल थे, जिनमें से कितने तो कोरह के थे और कितने मरारी के वंश के थे। फिर लेवियों में से अहियाह परमेश्वर के भवन और पवित्र की हुई वस्तुओं दोनों के भंडारों का अधिकारी नियुक्त हुआ। ये लादान की संतान के थे, अर्थात गेर्शनियों की संतान जो लादान के कुल के थे, अर्थात लादान और गेर्शनी के पितरों के घरानों के मुख्य पुरुष थे, अर्थात यहोएली के पुत्र ये थे, अर्थात जेताम और उसका भाई योएल, जो यहोवा के भवन के खजाने के अधिकारी थे। अमरामियों, इसहारियों, हेब्रोनियों और उज्जीएलों में से। और शबूएल जो मूसा के पुत्र गेर्शम के वंश का था, वह खजानों का मुख्य अधिकारी था। और उसके भाइयों का वृत्तांत यह है। एलियाजर के कुल में उसका पुत्र रहब्याह, रहब्याह का पुत्र यशायाह, यशायाह का पुत्र योराम, योराम का पुत्र जिक्री और जिक्री का पुत्र शलोमोत था। यही शलोमोत अपने भाइयों समेत उन सब पवित्र की हुई वस्तुओं के भंडारों का अधिकारी था, जो राजा दाऊद और पितरों के घरानों के मुख्य पुरुष और सहस्त्रपतियों और शतपतियों और मुख्य सेनापतियों ने पवित्र की थी। जो लूट लड़ाइयों में मिलती थी, उसमें से उन्होंने यहोवा का भवन दृढ़ करने के लिए कुछ पवित्र किया। वरन जितना शमूएल दर्शी, कीश के पुत्र शाऊल, नेर के पुत्र अब्नेर और सरूयाह के पुत्र योआब ने पवित्र किया था, और जो कुछ जिस किसी ने पवित्र कर रखा था, वह सब शलोमोत और उसके भाइयों के अधिकार में था। इसहारियों में से कनन्याह और उसके पुत्र इस्राएल के देश का काम, अर्थात सरदार और न्याय का काम करने के लिए नियुक्त हुए। और हेब्रोनियों में से हशव्याह और उसके भाई
जो 1700 बलवान पुरुष थे, वे यहोवा के सब काम और राजा की सेवा के विषय यर्दन की पश्चिम और रहने वाले इस्राएलियों के अधिकारी ठहरे। हेब्रोनियों में से यरियाह मुख्य था, अर्थात हेब्रोनियों की पीढ़ी पीढ़ी के पितरों के घरानों के अनुसार दाऊद के राज्य के 40वें वर्ष में वे ढूंढे गए और उनमें से कई शूरवीर गिलाद के याजेर में मिले और उसके भाई जो वीर थे पितरों के घरानों के 2700 मुख्य पुरुष थे। इनको दाऊद राजा ने परमेश्वर के सब विषयों और राजा के विषय में रूबेनियों, गादियों और मनश्शे के आधे गोत्र का अधिकारी ठहराया। इतिहास की पुस्तक पहला भाग अध्याय 27। इतिहास की पुस्तक पहला भाग अध्याय 27। देश का प्रबंध। इस्राएलियों की